वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स की हम एग्जांपल देख रहे हैं। हम ब्रायोफाइट्स की दूसरी एग्जांपल मॉसेस। यहाँ पर उर्दू में मॉसेस को सिर्फ मॉस ट्रांसलेट किया हुआ है, तो यहाँ मैं बार बार मॉसेस वर्ड यूज करूंगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं उन ब्रायोफाइट्स को मॉसेस कहा जाता है। ये जो मॉस ब्रायोफाइट्स की जो एग्जांपल है वो सुनिए, मॉसेस। अब अगर मॉसेस की जिंदगी को और मॉसेस की अगर लाइफ साइकिल की अगर हम बात करेंगे, तो जो लिवर वर्ड्स थे उनसे इनकी लाइफ थोड़ी सी बहुत डिफरेंट है, तो इसको याद रखना है। तो ये जो मॉस होते हैं, मॉस की जिंदगी के अंदर अगर हम लिवर वर्ड्स की और इनकी जिंदगी की अगर बात करेंगे तो इसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो सबसे पहले ये कि जो मॉस की जिंदगी का जो दौर है या जो उसकी लाइफ साइकिल है, उसका ज्यादातर हिस्सा वो होता है जो गैमेटोफाइट की शक्ल में होता है। वो किस शक्ल में जाती है? गैमेटो शक्ल में होता है, जो दो हिस्सों में बटा हुआ था। और ये जो गैमेटोफाइट का भी हिस्सा है, ये कितने दो हिस्सों में बटा हुआ था। पहला हिस्सा वो होता है जिसको कहा जाता है प्रोटोनीमा। पहला हिस्सा वो होता है जिसको कहा जाता है प्रोटोनीमा। ये यहाँ पर आप देखिए, ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, ये प्रोटोनीमा, ये वाला स्ट्रक्चर जो सीधा स्पोर्स के जरिए वजूद में आता है। जो कहाँ से बनता है? स्पोर्स। तो क्या होगा कि यहाँ पर आप देखिए, ये प्लांट है, इसके अंदर ये इसके अंदर से पहले कैप्सूल बनेगी, जैसा हमने लीवर वर्ड्स में पढ़ा, और उस कैप्सूल से फिर क्या बनते हैं? स्पोर्स। और इस स्पोर से ये एक पूरा सीधा सीधा स्ट्रक्चर बनता है जिसको प्रोटोनीमा कहा जाता है। ये इसके जमीन पर फैलने, सब्ज धागेदार और कई शाखों में बंटने का दौर होता है। यानी क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? ये जमीन के ऊपर फैला हुआ स्ट्रक्चर है। तो प्रोटोनीमा, ये जो हिस्सा होता है प्रोटोनीमा, ये बेसिकली क्या होता है? ये वो फेस होता है उसकी जिंदगी का, वो उसके जिंदगी का दौरे हयात का वो हिस्सा होता है जिसमें वो जमीन के ऊपर कई शाखे बना के क्या होता है? फैल जाता है। दूसरा जो दौर होता है उसका, वो पत्तियों वाला होता है। दूसरा जो दौर होता है वो क्या होता है? पत्तियों वाला होता है, जिसको कहा जाता है लीफी स्टेज। क्या कहा जाता है इसको? लीफी स्टेज कहा जाता है। जो दूसरे प्रोनीमा जो दूसरे प्रोटोनीमा से एक एक लैटरल पत्ती यानी लैटरल बर्ड्स बनाता है। तो क्या होता है कि जो प्रोटोनीमा था, उस प्रोटोनीमा से वो लैटरल बर्ड्स बनाता है। ये जो हमको कस्प दिख रहा है, तो ये लैटरल बर्ड है। लैटरल का मतलब क्या होता है? एक तो ये होता है कि ऊपर, एक होता है नीचे, एक होता है पीछे और एक होता है आगे। अब इसके आजू बाजू जो होता है, यानी इस साइड में और इस साइड में, इस कंडीशन को कहा जाता है लैटरल कंडीशन। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इस कंडीशन को कहा जाता है लैटरल। तो बेसिकली क्या होता है, ये देखिए, ये जो बर्ड है, ये जो प्रोटोनीमा है, इस प्रोटोनीमा के इस साइड में लीफ बने, इस साइड में लीफ बने, यानी उसके लेफ्ट और राइट साइड, उसकी दोनों साइड में, इसलिए उसको कहता है लैटरल बर्ड्स। उनको क्या कहा जाता है? लैटरल बर्ड्स। ये जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा नाजुक, सीधा, तनेदार होता है, जिस पर पत्तियां एक स्पाइरल की शक्ल में मुरत्तिब होती। तो आप देखिए, यहाँ पर पूरी जो पत्तियां ये एक स्पाइरल की शक्ल में अरेंज होना शुरू हो गई, लगना शुरू हो गई। ये कसीर खलवी और शाखदार राइजोइड्स के जरिए जमीन से जुड़ा रहता है। ये स्टेज जिनसी उजू बनाती है। अब क्या होगा कि जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, तो इस डेवलपमेंट के कंप्लीट होने के बाद क्या बनेंगे? जिनसी उजू। कौन से इजू बनेंगे? जिनसी उजू। जिनसी उजू मतलब हमने पढ़ा हुआ है कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके अंदर जिनसी उजू एक होता है एंथ्रेडियम और दूसरा होता है आर्किगोनियम। तो क्या होगा, जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, तो यहाँ इसके बाद ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है, अब इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखने को मिलेगा? एक तरफ आपको देखने को मिलेगा मेल या नर गैमेट, और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा फीमेल या मादा गैमेट। और होगा क्या कि यहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस होगा, यहाँ से एग प्रोड्यूस होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट का आगे प्रोसेस होगा। अगेन वो कौन सी स्टेज में आगे? स्पोरोफाइट। फिर स्पोरोफाइट से स्पोरोफाइट्स होंगे, स्पोरोफाइट्स में कैप्सूल बनेंगे, स्पोर बनेंगे, प्रोटोनीमा, कस्प, फिर ये पूरा स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली ये डेवलपमेंट वहां पर चालू रहेगा। तो यहाँ मॉसेस की लाइफ में याद रखना है कि मॉसेस की जो लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर प्रोटोनीमा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। उसके बाद लैटरल बर्ड लीफी स्टेज आती है, जहां पर पत्तियां उनके अंदर बनती है। नाउ दूसरा जो और इम्पोर्टेंट चीज जिसको याद रखना है वो क्या है?
वो दूसरी जो इम्पोर्टेंट स्टेज है उसमें ये याद रखना है कि एक तरफ तो हमने कहा कि उनके अंदर जो डेवलपमेंटल स्टेज है तो उनके अंदर जिनसी आज़ाद डेवलप हो जाते हैं। अब एक और चीज जिसको हमको याद रखना है कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है या जो इनका तौलीद का जो अमल है, तो इनके पास जो तौलीद का अमल है या इनके पास जो रिप्रोडक्शन का अमल है, तो एक तो रिप्रोडक्शन इनके पास होता है वेजिटेटिव और दूसरा इनके पास होता है सेक्सुअल। वेजिटेटिव को हम बोलते हैं नबाती, क्या बोलते हैं हम उसको, नबाती तौलीद, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं जिनसी तौलीद। कौन सा बोलते हैं? जिनसी तौलीद। तो यहाँ क्या होता है कि नबाती तौलीद यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन घसने के टूटने और दूसरे प्रोटीनिमा की कमियों की वजह से अमल में आता है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको याद रखना है आपको कि यहाँ पर नबाती तौलीद होती है और अगेन वो भी फ्रैगमेंटेशन की तरह ही होती है, उसके हिस्से टूटेंगे और उन टूटने के बाद उनसे नए प्लांट, नए मॉसेस बनेंगे यानी नए ब्रायोफाइट्स बनेंगे या फिर दूसरे जो प्रोटीनिमा है उनकी कुछ कमियां होंगी जिसकी वजह से वो अमल में आते हैं, डेवलप होते हैं। और अगर जाति तौलीद की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, तो इस दौरान में क्या होता है कि जो पत्तीदार कूपल है, हमने जो पहले देखा, तो पत्तीदार कूपल की नोक में जिनसी एंथ्रेडिया, कौन बनता है? जिनसी एंथ्रेडिया, और क्या बनता है? आर्कीगोनिया। ये दोनों बनते हैं। दोनों के बनने के बाद इनके दरमियान में क्या होगा? मिलाप, और इस मिलाप के बाद जाइगोट स्पोरोफाइट में तब्दील हो जाता है। अब ये जब मिलेंगे तो इसके बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा और वो जाइगोट आगे चल के क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट। और आगे चल के वो क्या करेंगे? जो पेयर सीटा और कैप्सूल पर मुश्तमिल होता है, यानी यहाँ पर जो पेयर है, किसकी पेयर है? यहाँ पर एक पेयर है सीटा की और एक पेयर है कैप्सूल की। एक है सीटा की और एक पेयर है कैप्सूल की। और फिर हमने पढ़ा कि फिर आगे चल के वो क्या प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे? कैप्सूल से स्पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ याद रखना है। फिर मॉसेस में स्पोरोफाइट्स लिवरवर्ट्स के, यानी मॉसेस के अंदर जो स्पोरोफाइट्स होते हैं तो वो लीवर्स के मुकाबले ज्यादा फैला हुआ होता है। यानी जो मॉसेस है उनके अंदर अगर स्पोरोफाइट की अगर बात करेंगे तो वो ज्यादा फैला हुआ था एज कंपेयर टू लीवरवर्ट्स के स्पोर्स, गैमेटोफाइट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको याद रखना है कि जो इस मॉसेस के स्पोरोफाइट्स है वो मॉसेस के स्पोरोफाइट्स लीवरवर्ट्स के स्पोरोफाइट से ज्यादा फैले हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ करेक्शन कर लीजिए। फिर कैप्सूल स्पोर्स पर मुश्तमिल होते हैं। कैप्सूल किस पे मुश्तमिल होते हैं? स्पोर्स पे। कैप्सूल में तखफीफ तकसीम के बाद स्पोर्स बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए कि कैप्सूल्स के अंदर कौन सा वाला अमल हो रहा है, कौन सी तकसीम हो रही है, कौन सा डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ जो डिवीजन होता है वो तखफीफी तकसीम होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस का अमल होता है, और उसकी वजह से क्या बनता है? स्पोर्स। और हमको मालूम है स्पोर्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। इसका मतलब कैप्सूल अगर बन रही है तो कैप्सूल के अंदर जो पहले सेल थे वो सेल कैसे होते हैं? डेप्लॉइड। तो डेप्लॉइड से कौन से सेल बन रहे हैं? हैप्लॉइड सेल बन रहे हैं। मॉसेस में बजरों के बिखरने, मॉसेस में क्या होता है? बजरों के बिखरने का खास एहतमाम होता है, जिसकी आम मिसालें, जिनकी आम मिसालें क्या है? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम वगैरह है। तो इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल है, वो फोनेरिया है, पॉलीट्राइकम है और स्फैगनम है। तो इनकी एग्जाम्पल को आपको याद रखना है मॉसेस की। यहाँ पर देखिए एक और शॉर्ट स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है, बना के रखा है ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर एक फीमेल प्लांट है, मेल प्लांट है, इनके बीच में इंटरेक्शन होगा और इंटरेक्शन होने के बाद, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसके बाद स्पोरोफाइटिक स्टेज आएंगी। स्पोरोफाइटिक स्टेज में फिर स्पोर्स बनेंगे, फिर ये स्पोर से प्रोटोनियमा बनेगा और प्रोटोनियमा से फिर आगे बर्ड्स बनेंगे। फिर वो बर्ड्स के अंदर अगेन दोबारा आगे चल के वो मेल और फीमेल में डिवाइड होंगे। फिर अगेन वो कौन सी स्टेज में आगे? गैमेटोफाइट स्टेज में आगे, फिर स्पोरोफाइट। लेकिन ये गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को लाने के बीच में एक स्टेज है जिसको हम क्या कर रहे हैं? प्रोटोनिमा। और ये जो प्रोटोनिमा स्टेज ये क्या है? बेसिकली ये धागेदार स्ट्रक्चर है जो जमीन के ऊपर क्या है? पूरी तरह से फैला हुआ है। तो उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई डाउट है इस एग्जाम्पल को लेके, अगर आपको कुछ और बताना है तो आप लोग यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे जो
नीट उर्दू प्रेप ग्रुप है उस पर भी कर सकते हैं, और इसी तरह से फेसबुक पे जो हमारा पेज है उस एक्सीर एकेडमी के नाम से उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।